हेलो नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आ गया हूँ आपके लगाने नैया पार। आपकी गुहार थी सर चीज़ें याद कराई जाएं, तो सर भी ठहरे आपके ही तरह। तो सर एकदम ठान लिए बच्चों को याद कराना ही है, तो बिल्कुल अब आप सीखेंगे कि चीज़ें याद कैसे करनी, और साथ साथ आपके पीछे 2+1 सुरेश, रमेश और प्रीति भी क्लास ले रहे हैं। ये भी CUET लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। तो बच्चा 3 व्यक्ति जो पीछे बैठे हैं, ध्यान दें, वो दांत फाड़ सकते हैं, ठीक, एकदम दांत दिखा सकते हैं, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आएगी, नहीं तो हो जाएगी वीडियो ख़राब। अच्छा, एक बात याद आई, आज हमने पढ़ा था क्वेश्चन के माध्यम से सोली शराब, तो वीडियो हो जाएगी ख़राब। इसलिए पहली लेडी हैं, फर्स्ट लेडी हैं, इंडियन जुडिशरी में एडवोकेट हैं, जिनका नाम है कॉर्नेलिया सोली शराब। ठीक, ये तो रही आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं बच्चा आज के सेशन में। अब हम आज लोग पढ़ने वाले हैं कि आपके सिलेबस में ह्यूमन राइट दिया हुआ, ठीक। तो ह्यूमन राइट सिलेबस में आपको उसको समझने से पहले आपको अपने संविधान में समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें दी हैं। तो आज हम अपने संविधान में वो चीज़ याद करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके GT में भी पूछी जाएगी, आपके इस लीगल स्टडी में भी पूछी जाएगी। वो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर में ह्यूमन राइट के चैप्टर में वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट। पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद ह्यूमन राइट के को कोलरेट करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। सभी लोग रेडी हैं? एकदम पेन पेपर हाथ में है या आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेट है? यस सर, शुरू किया जाए। तो ध्यान दो भाई, तुम तीनों बंदर भी ध्यान दो। पहली बात तो ध्यान देना, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ह्यूमन राइट में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को शॉर्ट फॉर्म में FR बोलते हैं और इसको लिखते हैं हिंदी में हम लोग मूल अधिकार। ठीक बात है हिंदी वाले बच्चे। एक बात ध्यान देना, जब भी किसी देश में आप पैदा होते हैं, अगर आज पैदा हुए तो उस देश में पैदा होते ही आपको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। कौन से राइट्स हैं? वही मिनिमम राइट्स आपके मूल अधिकार होते हैं। जो आप कहीं भी पैदा हो, अमेरिका में, कनाडा में, भारत में, रूसिया में, जापान में, चाइना में, लेकिन अगर पैदा हो गए भाई तो आपको इतने मिनिमम राइट तो मिलने ही चाहिए, और ना मिलें तो मेरे पास आ जाइएगा, मैं दिलवा दूँगा। तो ये हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, इसको बोलते हैं मूल अधिकार। अच्छा सर, ये होता क्या है? ये आपके जिस देश में आप पैदा होते हैं उस देश में एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट से ही वो पूरा देश रेगुलेट होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पूरे 500 से प्लस इस समय आर्टिकल हैं। 500 से प्लस। जब ये बना था तो उस समय 495 है ना, 495 आर्टिकल्स थे। ये संविधान जो है, इसी में अब इसको हम लोगों ने भागों में डिवाइड किया। अब इतने आर्टिकल्स हैं। अच्छा, आर्टिकल क्या है भाई? आर्टिकल नंबर 1 ऐसे इसको बोलते हैं अनुच्छेद 1। जैसे बच्चे हम लोग कहते हैं गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, उसी तरीके से आपका अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर बात है? तो ये इस तरीके से डिवीजन हुआ। अब उसको डिवाइड कर दिया है उन्होंने पार्ट में, कई पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, कम। आ जाओ, तो भाग 3 की बात करते हैं। पार्ट 3, भाग 3 क्यों? क्योंकि इसी भाग में हमारा मूल अधिकार डिफाइंड है। मूल अधिकार माने बच्चा आपके वो बेसिक राइट जो आपको पैदा होते ही मिल गए। क्लियर? चलो, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं? अरे तुम बताओ भाई, आया? चलो, तो ये बात समझ में आ गई। क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर? एकदम ठीक। अब देखो ये भाग 3 बच्चा, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इतनी दूर तक 12 से लेकर 35 तक पूरे आर्टिकल डिफाइंड हैं। कितने आर्टिकल डिफाइंड है बच्चा? 12 से 35। सर याद कैसे होगा? तुम बताओ किस क्लास में हो?
12 में, तो 12 में हो तो सर मैं 3 गुना खाना खाता हूँ, क्योंकि मैं 3 गुना पढ़ता भी तो हूँ। इस बार CUT का एग्ज़ाम देना है सर। घर वाले बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कह रहे हैं कि चोटी, केस, ऋषिकेश, पिज्ज़ा, बर्गर सब बंद कर देंगे। तो इसलिए सर हमने भी थोड़ा अपना डाइट भी बढ़ाया है और साथ ही साथ टाइम भी बढ़ा लिया पढ़ने। अच्छी बात। तो ये 12 का 3 गुना बच्चा कितना होता है? 36। तो 12 तिहाई 36। क्लियर बात है, आपने अपना टाइम 3 गुना बढ़ा लिए। तो 12 तिहाई 36, एक बढ़ रहा है। एक रोटी किसको? गाय को दे देना। किसको? गाय को, है ना। तो बचेंगे कितने आपके पास? 35। तो ये 35 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे कब कब खाना है ना। इतने समय को कब डिवाइड कर लेंगे कब कब पढ़ना है। खाएंगे तो अभी तो पढ़ेंगे। ठीक बात। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर, वो पीछे वाला कह रहा है कि सर मांसाहारी हैं हम तो गाय को खा जाएं, गाय को रोटी काहे को। अरे गधा, तुम गाय को पहले रोटी दे देना फिर खाना। चलो दांत दिखाना बंद करो, हंसना नहीं, हंसना नहीं, हंसना नहीं, बिल्कुल हंसो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये 35। अब सर ये 35 आर्टिकल हैं, बड़ा दिक्कत होगा इनको याद करने में। तो चलो इसको कहते हैं डिवाइड करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते हैं भाई। अलग अलग समय पर इसको खाएंगे, अलग अलग समय पर। चलो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पहला डिवीज़न। दूसरा डिवीज़न कर लेते हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा डिवीज़न कर लेते हैं आर्टिकल 23 और 24 को लेकर। चौथा डिवीज़न कर लेते हैं आर्टिकल 25 से 28 को लेकर। और पांचवा डिवीज़न कर लेते हैं 29 और 30 को लेकर। और छठवां डिवीज़न कर लेते हैं भाई ये 32 से लेकर 35 तक। इतने डिवीज़न हो गए। हम लोग आराम आराम से इसको पढ़ लेंगे, है ना। पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे सर, अच्छी बात है। ज़रा देखो, अब हम लोग आपको अब थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक सर, 2 आर्टिकल आप तो बताया नहीं, 2 आर्टिकल कहाँ गए? आपने तो डिवीज़न 14 से शुरू किया। चलो उसको पढ़ते हैं। ये आर्टिकल आपका पहला है आर्टिकल 12। 12 किसकी बात करता है? स्टेट की। स्टेट मतलब राज्य। और वो वाले राज्य बच्चे, वो वाले राज्य नहीं जो जानते हैं यूपी, बिहार, मथुरा। अरे मथुरा तो राज्य है सर, सिटी है। अरे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, है ना। वो वाले राज्य के साथ साथ राज्य में कौन कौन लोग आते हैं? राज्य में वो लोग आते हैं सर, पार्लियामेंट, SDM साहब, DM साहब, SP साहब, DSP साहब, वकील साहब। नहीं, वकील साहब तो नहीं आते। ठीक, तो ये लोग भी भाई आपके स्टेट के पार्ट में आते हैं। कहाँ आते हैं भाई? स्टेट के पार्ट में आते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं जानते थे तो आज इसको नोट डाउन कर लेना। सर याद कैसे होगा? 12 में स्टेट है। ज़रा बताओ, आज आप लोग स्टेट बैठ रहे हैं कि नहीं? सभी लोग स्टेट बैठ रहे हैं कि नहीं? कुर्सी पर बैठ रहे हैं सर, एकदम स्टेट बैठ रहे हैं, ताकि नींद ना आए, झपकी ना आए। नहीं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सामने वाला देखता है कि सर लग रहा है मुझको बुला रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। ठीक, और कथा चल रही है तो पंडित जी को लगेगा सब समझ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक, तो स्टेट बैठना है। तो 12 है, 12 आप पास कर चुके हैं, तो आपको स्टेट बैठना है, क्योंकि आपको CUT पे तो क्रैक करना है। चलो आर्टिकल 13 की बात करते हैं। 13 में क्या है भाई? 13 में वही है जो आप कर रहे हैं। क्या है 13 में? लॉ है। 13 में क्या है भाई? लॉ है सर। जो आप पढ़ रहे हैं उतना ही नहीं लॉ, आप गलत समझ रहे हैं। लॉ और होते हैं, लॉ का बड़ा लंबा डेफिनेशन है। ज़रा देखो क्या लिखा हुआ। लॉ का मतलब बताया कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी नोटिफिकेशन भी भाई लॉ है सर। जो वो CUT ने नोटिफिकेशन जारी किया उसको भी लॉ कहते हैं। जो उसमें लिखी रहती है वो बात सत्य होती है, उसी हिसाब से काम होता है। अगर उसमें कुछ बात गलत होती है उसको क्लेम किया जा सकता है। हाँ या ना बच्चा? हाँ सर। ऐसा क्यों है सर? आर्टिकल 13(2) में क्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो सर पढ़ाएंगे, वेट करो। तो ये नोटिफिकेशन, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, कस्टम, ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? आपके लॉ। याद हो जाएगा सर। मैं 12 में हूँ, स्टेट पढ़ता हूँ बैठ के, 13 में लॉ पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना है। क्या बनना है सर? यही बन जाऊँगा, जज वज, एडवोकेट वगैरह। नहीं तो किसी कंपनी में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक बात है, कोई अच्छी बात वाली। अब बात हो गई भैया आपका 12 और 13 का। अरे तुम लोगों को समझ में आया गधों? आ रहा है ना? ठीक है।
तो ये देखो आर्टिकल आप याद कैसे करेंगे सर। अभी जैसे कि कुछ बच्चे ने कमेंट किया सर कि मेरा ऋषिकेश जाने का मन हो गया है सर, मम्मी मेरा केस पकड़ के घुमा रही हैं सर, कुछ करिए। तो हम वही करने आ गए। पहली बात करते हैं 14 से लेकर 18 तक। सर मुझे समानता नहीं है, मेरा भाई है ना उसको बर्गर ज़्यादा मिल जाता है, मैं छोटी हूँ बहन हूँ ना, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेरे साथ। तो बच्चा पहले में हम आपको दिलवाते हैं आपकी फैमिली में समानता, आप भाई बहन दोनों ही इक्वली ट्रीट किए जाओगे। तो ये 14 से लेकर 18 तक बात करता है समानता का अधिकार। आज से 2 बहनें, बड़ी बहन मम्मी उनको ज़्यादा मानती हैं, छोटी बहन हूँ इसलिए कम मानती हैं। तो आज से बच्चा घर में आपको मिलेगी समानता। ऐसा क्यों भाई? आप ऐसा इसलिए कि आप भारत में पैदा हो गए। आ रही बात समझ में? ये मम्मी तो नहीं दिलवाएगी ना, ये कौन दिलवाएगा भाई? ये मैं दिलवाऊंगा स्टेट से। किससे? राज्य से। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चे, जो ये फंडामेंटल राइट है ना वो किससे मिलती है? स्टेट से। तो समानता मिल गई सर, समानता तो मिल गई, लेकिन फ्रीडम नहीं है, मम्मी पापा कहीं जाने नहीं देते। तो अब मैं फ्रीडम भी दिलवा देता हूँ भाई। ये क्या है? 19 से 22 तक की बात करता है स्वतंत्रता। किसकी? स्वतंत्रता का अधिकार सर। मुझे राइट टू फ्रीडम कहाँ है भाई? 19 से लेकर 22 तक। याद हो गया? पहले तो सर मुझे समानता दिलवा दीजिए, फिर स्वतंत्रता दिलवा दीजिए। सर आपने कहा था लेकिन मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण मेरा हो रहा है, मैं छोटा भाई हूँ ना सर, इसलिए। बड़ी बहन है वो कूटती रहती है, मैं छोटी बहन हूँ ना सर, भाई है इसलिए वो अकड़ में रहता है। तो सर शोषण हो रहा है। ये कहाँ बात की है भाई? 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। याद रहेगा, समानता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, और शोषण भी जो आपका हो रहा था वो भी हट गया। सर एक बात बताएं ना, मेरा भाई जो है बड़ा डीजे चला के गाना सुनता है, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा किया जाए सर, तो आपको मिलता है भाई क्या? धर्म की स्वतंत्रता। किसका? धर्म की स्वतंत्रता। इसको बोलते हैं राइट टू रिलीजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट टू रिलीजन बोलते हैं इसको। धर्म की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए सर मुझे। मैं हनुमान चालीसा आज से जोर पढ़ूंगी, ठीक? भाई को डीजे बजाने नहीं दूंगी। धर्म की स्वतंत्रता आज मांगू, मम्मी से कहूँगा, पापा से कहूँगा। क्लियर बात है? धर्म की स्वतंत्रता मिल गई आपको 25 से लेकर 28 तक। ध्यान देना, थोड़ा खा रहे हो ना? अरे पच रहा है कि नहीं बताओ भाई सोनू, पच रहा है? हाँ पचाओ, यहाँ गैस मत छोड़ देना, गधा कहीं का। आ जाओ भाई, अगले आर्टिकल पे बैठते हैं 29 और 30। सर ये पूजा पाठ तो बहुत हो गया, अब मैं कल्चर वाला हूँ, मुझे कल्चर भी चाहिए, है ना? कल्चरल चाहिए सर। वैसे मैनर मेरा ठीक नहीं है, मुझे कल्चरल थोड़ा ठीक लगे। कल्चरल, हमें एजुकेशन भी थोड़ा ठीक चाहिए। तो बच्चा आपका 29-30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। किसकी बात करता है? सांस्कृतिक अधिकार की बात करता है भाई 29 और 30। और लास्ट वाला सर ये सब तो आपने बता दिया है, समानता दिलवा दी, स्वतंत्रता दिलवा दी, शोषण के विरुद्ध दिलवा दिया, मैं पूजा पाठ करना चाहता था वो भी मिल गया, और साथ साथ सर मैं संस्कृति हूँ ना, तो संस्कृति में बिलीव करती हूँ, तो संस्कृति भी मिल गई सर। लेकिन एक बात नहीं मिली सर, अब ये सर मिलता नहीं है घर में, कुछ दिन तो ठीक चलता है फिर नहीं मिलता है, तो वो कहाँ मिलेगा? इसको बोलते हैं भाई यहाँ रेमेडी मिलेगी 32 से लेकर 35 तक। इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। इसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार, उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हैं आपके पूरे डिवीज़न। सभी को याद हो गया? बोलो मेरे साथ। अरे बोलो जी, काहे चुप बैठो, बोलो। चलो 14 से 18 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। 1922 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और 25 से 28 राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार। 29 और 3 एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। 29 और 30 सांस्कृतिक और एजुकेशनल राइट। 32 से 35 संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बताओ सभी को याद हो गया? ये बात बताओ बच्चा, इतना सभी को याद हो गया? क्लियर है? सभी को याद हो गया? ठीक, बड़ी वीडियो नहीं करते हैं, इतनी ही छोड़ते हैं, यही छोड़ते हैं।
कल मिलते हैं फिर से, फिर धमाका करते हैं और पढ़ते हैं, याद करते हैं। याद कैसे नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और सारा चीज़ याद करा के छोड़ेंगे। याद करने के लिए तैयार रहिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताएंगे सर कितने डिवीज़न हुए और क्या क्या आपको याद हुआ। ठीक, मिलते हैं कल, बने रहिए मेरे साथ।